नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में अंदर खाने चल रही बैठकों, बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और संकेतों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तय हो चुका है और बस समय का इंतजार है, या फिर ये सब सिर्फ सियासी कयास है जिसके जरिए माहौल बनाया जा रहा है? और सत्ता के इस संभावित ट्रांसफर के पीछे की रणनीति क्या है? इसका असर बिहार की राजनीति पर कितना गहरा होगा? दिल्ली में अगले 2 दिनों में होने वाली बड़ी बैठकों पर सवाल तो पूछेंगे कि बिहार में पावर ट्रांसफर का प्लान तैयार, बस शुभ मुहूर्त का इंतजार। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और जेडीयू की तरफ से हमारे साथ राजेश तिवारी जी अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सुमित शशांक हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रमोद सिन्हा, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल बीजेपी से है, सुमित शशांक से है। सुमित जी, जिस तरह से ये पूरी पटकथा लिखी जाने की बात सामने आ रही है और आज जो डिबेट का हमारा ये टॉपिक है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस पर? देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि एनडीए का एक ही लक्ष्य है। बिहार की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और उस भरोसे पर खरा उतरना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता अपने हाथों में संभाली और उनका सेवा काल प्रारंभ हुआ एनडीए के नेतृत्व में, वो केवल इसलिए हुआ कि जनता ने भरोसा जताया और जनता के भरोसे पर खरा उतरना है। हर 5 साल के बाद चुनाव हुए, बार बार जब भी चुनाव हुए, हर बार हमारा एक ही ध्येय रहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना। इस बार भी चुनाव हुआ, सबने देखा कि किस तरीके से बिहार की जनता ने हमें बड़ा मैंडेट दिया। अब आगामी 10 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी राज्यसभा में शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें सभी 5 दल के नेता और सभी वरिष्ठ नेता वहां उपस्थित रहेंगे। सबकी उनको शुभकामनाएं हैं। पूरा बिहार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी शुभकामनाएं उनको प्रदान कर रहा है और आगे भी उनके मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलती रहेगी, ताकि बिहार के लोगों के कल्याण हेतु जो 7 निश्चय की योजना है और भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय है, सब मिलकर साथ चलेंगे और बिहार के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। यही उद्देश्य और यही लक्ष्य है। ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी, ये जो सत्ता हस्तांतरण होने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सत्ता हस्तांतरण होने वाला है और जो पटकथा आपने कही कि इसकी पटकथा लिखी जा रही है, हमारा मानना है कि ये पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। चुनाव के पहले ही जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री का जो बयान आया था कि विधायक दल तय करेगा, नामों की घोषणा तो चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये लोग कर नहीं रहे थे। बार बार कह रहे थे कि चुनाव के बाद हम लोग बैठेंगे, उसके बाद तय होगा कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वो पहले से वो लोग चाहते नहीं थे ना। हम लोग तो पहले से ये कहते रहे हैं कि अब जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये लोग बिहार की गद्दी सौंपने वाले नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या देखा, चुनाव के ठीक पहले इन लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे को आगे कर करके बिहार की जनता से वोट लेने का काम किया, मशीनरी मैनेजमेंट कर करके जनादेश लेने का काम किया। और अब देखिए, मात्र नारा देते थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 3 महीना में नीतीश जी को कर दिए गए फिनिश और उनको यहाँ से पलायन करके जो है राज्यसभा भेज दिया गया। तो इनकी जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है और जो हम लोग लगातार मूल्यांकन करते रहे हैं दूसरे राज्यों के में भी, आप देखिएगा तो कई ऐसे राज्य हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां जिनके चेहरे पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है किसी और को बनाया जाता है। तो यहाँ तो बहुत दिनों से इनकी मंशा थी। भारतीय जनता पार्टी तो जनता दल यूनाइटेड को निपटाने में तो बहुत पहले से लगी हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन के साथ आए थे तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमको समाप्त करना चाहती है, जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करना चाहती है। बाद में फिर उनके साथ चले गए तो परिणाम अब सामने आ गया। ठीक है, राजेश तिवारी जी, 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देने के बाद 3 महीने में क्यों फिनिश किया जा रहा है नीतीश कुमार को? ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप कौन लगा रहा है? एक कहा जाता है जो खोटे सिक्के चले नहीं कभी बाजार में, वो कमियां ढूंढ रहे हैं मेरे किरदार में। वे लोग आरोप लगा रहे हैं जिनको जनता जो है क्या स्थिति पहुंचा दिया देख रहे हैं। जब से 97 से राजद का स्थापना हुआ तभी कभी लोकसभा में जीरो अगर तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही आया हुआ है।
24 आप देख लीजिए 25 सीट आया हुआ है, जो 2010 में 22 सीट था, इस बार 25 सीट आया है। ये स्थिति रहा है। और कैसे जनता जो है इनको इनकार करते रही है, कैसे ये कितना ज़्यादा इनको अनुभवी और कितना ज़्यादा ये जो कहते हैं वो सही होते हुआ है, वो देखी हुई हैं कि किस तरह से 18 नवंबर को शपथ ले लेंगे। अपना जो है उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिए थे, किसको किसको बुलाएंगे उसको भी घोषित बता दिए थे कि ये क्रिकेट खेले थे, वो आया जो पानी ढोया था मेरे साथ है उसको बुलाएंगे, किस तरह का स्थिति था वो सबको बुला दिए थे। लेकिन हकीकत क्या है, बिहार की जनता समझदार है, जान रही है कि जो हमारे सुख दुख में काम आने वाले, जो हमारे बच्चों को जो है सहयोग और सबल बनाने वाला है, जो बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की श्रेणी में लाया है। ये ऐसा नहीं है कि 118 नरसंहारों वाला का जो आरोपी हो, जो शिक्षा माफिया, बालू माफिया, पूरे जो है माफियाओं का सरदार रहा हो, जिसके संरक्षण में रहा हो, जो बिहार जिसके राज्य में कलंकित रहा हो, वो स्थिति हो और उसको हम फिर से सत्ता दें। नहीं, और लेकिन चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा गया ना। अगर ये सब कुछ आगे होना था, 3 महीने बाद होना था, तो क्या बिहार की जनता को गुमराह नहीं किया गया? ऐसा नहीं लग रहा आपको? कभी नहीं गुमराह किया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही लड़ा गया है। एनडीए उनके शासनकाल में लड़ा गया। तो जनता ने तो बहुमत नीतीश कुमार के चेहरे पर ही दिया ना। जनता ने बहुमत तो दिया ना नीतीश कुमार के चेहरे पर। नीतीश जी के ही चेहरे पर लड़ा गया। नीतीश जी के नेतृत्व में जिसको भी उनका छाया हो रहा है, जिनका उनको आशीर्वाद प्राप्त हो, एनडीए के घटक दल में से ही किसी को वो बनाया जाए मुख्यमंत्री। हम ऐसा थोड़ा है कि हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद हमारे रहेगा, हमारा ही परिवार का रहेगा, हमारा ही बीवी, हमारा ही बच्चा, हमारा ही परनाती रहेगा। हम लोग जो है पूरा बिहार को परिवार मानते हैं नीतीश जी, और यही लालू जी जो है पूरे परिवार को ही बिहार मानते हैं। ये अंतर होता है, ये सोच है। ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी आपके पास हम आएंगे, लेकिन छोटा सा रिएक्शन सुमित शशांक जी, क्या मुख्यमंत्री फेस तय हो चुका है? शुभ मुहूर्त का इंतजार है? रश्मि जी, निश्चित तौर पर जब सभी गठबंधन दल के नेता, हमारे सभी सहयोगी एक मुश्त होकर डिसीजन लेंगे और डिसीजन सामने आएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, तो आपको वो चेहरा भी स्पष्टता पूर्वक दिखाई दे जाएगा कि बिहार की सेवा के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में कौन सा चेहरा होगा। लेकिन मैं एक कविता के माध्यम से कहूँगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है। हमारा लक्ष्य बिहार की उन्नति, उत्थान, तरक्की और बिहार में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना है, कृषि सेक्टर में रेवोल्यूशन लाना है, उद्योग धंधों में रेवोल्यूशन लाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये लोग बार बार एजेंडा फैलाते रहते हैं तेजस्वी जी, काम नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व विहीन पार्टी है और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल स्विंग भी है इन लोगों का, राष्ट्रीय जनता दल का। इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं कि नीतीश जी के विषय में कुछ भी बोल देना है इन लोगों को। लेकिन बिहार की जनता जानती है और देश की जनता जानती है कि सिद्धांत अमर होते हैं। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांत अमर हैं, जैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांत अमर हैं, जैसे बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांत अमर है, वैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी सिद्धांत अमर होंगे और उनके नेतृत्व में जिस तरीके से आज सरकार चल रही है, आगे भी उनके मार्गदर्शन में सरकार चलती है। ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी हम जदयू के भी साथी को सुने और भारतीय जनता पार्टी के भी साथी को सुने। अभी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा उन्नति, उत्थान, तरक्की, रेवोल्यूशन। तो सवाल उठता है कि 2005 से तो शासन सत्ता इन्हीं की थी। बिहार में कितने उद्योग धंधे इन लोगों ने लगाने का काम किया, ये बतला दे। अगर गिनती के नाम पर, रुक जाइए, आप जवाब दे दीजिएगा। गिनती के नाम पर हमें तो नहीं लगता एक भी उद्योग धंधे जो है ये लोग लगाने का काम नहीं किए। अब ये कह रहे हैं सिद्धांत की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे ना जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी से जब अलग हुए थे। सिर्फ किस लिए अलग हुए थे? उनका एक पोस्टर वायरल हो गया था कि नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका जो है हाथ पकड़े हुए तस्वीर लगा दी गई थी। उससे वो इतने कुंठित हो गए कि वो भारतीय जनता पार्टी से जो है रिश्ता अपना उन्होंने खत्म करने का काम किया। और अब देखिए उनके सिद्धांत में कितना परिवर्तन हो गया कि वो बार बार जो है जब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं उनको पैर छू के प्रणाम करने लग जाते हैं। ये तो बदलाव आया है। तो सिद्धांत की बात और सिद्धांत की दुहाई तो मत ही दीजिए। ये जो है इस्तीफा देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए। ये पहला राज्य बिहार है जहां इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। अभी कह रहे थे
सरकार इनकी है जदयू के साथ ही शराब माफिया, बालू माफिया, न जाने, अरे आप लोगों को रतौंधी हो गया है क्या? दिखाई नहीं पड़ रहा है? जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं, उनके आंखों की रोशनी चली जा रही है, और आपके शासन सत्ता में रहने के बावजूद अगर शराब माफिया, बालू माफिया पनप रहे हैं तो ऐसे लोगों को शासन सत्ता में बने रहने का 1% भी नैतिक अधिकार नहीं है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बिना सदन में रखते हुए उनको जो है मंत्री बनाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। अब जब अलग हो रहे हैं, जब यहाँ से इनकी विदाई तय कर दी गई है, तो क्या कर रहे हैं? अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक करके बोलिएगा, आपकी आवाज भी स्पष्ट आएगी। देखिए, एक एक करके बोलिए, आपकी आवाज भी स्पष्ट आ पाएगी। देते हैं ये लोग। लाज, शर्म, नैतिकता इन लोगों के आंखों में बचा नहीं है। परिवारवाद पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, माफी मांगेंगे। लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार पर जिस प्रकार से ये लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और खुद परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, क्या ये लोग माफी मांगने का काम करेंगे? क्या नैतिकता बची है क्या? और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहा जाए? इन लोगों ने तो जदयू को निपटा दिया, लोकसभा में पहले लोग भागना कर दिया। एक एक करके आप अपनी बातों को रखिए, एक एक करके। देखिए, इस तरह से मुझे लगता है दर्शक भी आपकी आवाज को स्पष्ट नहीं तरह से सुन पाएंगे। नहीं, एक एक करके ना, एक एक करके देखिए, एक एक करके। राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, आपको भी मौका मिलेगा, एक एक करके। ठीक है, एक एक करके बोलिए ना आप, एक एक करके आप बोलिए ना, जनता भी आपको सुन सके, दर्शक आपको सुन सके। गलत उदाहरण क्या दे दिए? अरे दीपक प्रकाश को आपने कैसे वो मंत्री बना दिया? परिवारवाद को आपने बढ़ावा दिया। संतोष सुमन को कैसे परिवारवाद के लोगों को मंत्री बनाने का काम किया? अब बेटे को ला रहे हैं सजा। देखिए, एक एक करके आप जवाब दीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, एक एक करके आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं सुन सकेंगे दर्शक। एक एक करके बोलिए। सुमित शशांक जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू को समाप्त करना चाहती है बीजेपी, इसका जवाब दीजिए पहले। रश्मि जी, मुझे लगता है कि ये मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आरोप और अफवाह की राजनीति जो है राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार किया, जिस कारण से जनता ने इनको हाशिए पे पहुंचाने का काम आपने किया। मोहर लगाने अब का आप काम मुझे किया बोलने ना, दीजिएगा। अब मैं आपकी तरह, मैं राष्ट्रीय आपको भी मौका मिलेगा, जनता प्रमोद सिन्हा दल जी, मौका मिलेगा आपको, सुन लीजिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की तरह शोर नहीं मचाता, सभ्यता का परिचय दीजिए। और मुझे बीच लगता में बोल रहे है तो बीच में बोलने नहीं बोल दीजिए ना, रहा था। आपको मौका मिलेगा। देखिए रश्मि जी, मैं स्पष्ट बताऊंगा कि जिस तरीके से आरोप अफवाह का नैरेटिव तेजस्वी यादव फैलाते हैं, आए दिन सुबह सुबह बैठ के बिना जानकारी के इनके सलाहकार जो हैं इनको कुछ भी समझा देते हैं और ये ट्वीट कर देते हैं, और पता चलता है जैसे ही कोई शराब माफिया पकड़ा जाता है, वो राष्ट्रीय जनता दल से संलग्न होता है, तो उसके बाद तेजस्वी यादव के सलाहकार कहते हैं कि तेजस्वी जी अब चुप हो जाइए, गलती से जिसका नाम ले लिया था वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता निकल गया। और बता देता हूँ 2025 का एक ट्वीट, आप अपनी बारे में बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैं डेटा के साथ बोल रहा हूँ, मैं डेटा के साथ बोल रहा हूँ, मैं डेटा के साथ बोल रहा हूँ, मैं डेटा के साथ, मैं डेटा के साथ, मैं डेटा के साथ, मैं डेटा के साथ बोल रहा हूँ। 2025 में 31 अक्टूबर को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक ट्वीट आया। उस ट्वीट को एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से 2005 के पहले, मैं वही बता रहा हूँ, 2005 के पहले इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी तरह नहीं शोर मचाऊंगा, मैं आपकी तरह शोर नहीं मचाऊंगा, मैं गाली गलौज करने वाले पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं गाली गलौज करने वाली पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। और संस्कार की बात मत नहीं, मैं गाली गलौज करने वाली पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं गाली गलौज करने वाली पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं गाली गलौज करने वाली पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, बिहार में जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है उसके विषय में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्वीट में बताया कि 50, बता तो रहा हूँ 21 सालों में कहां बोलने दीजिएगा तभी तो, बता तो रहा हूँ। प्रति व्यक्ति 75 यूनिट इनके शासनकाल में बिजली उत्पादन जो था आज 300, बिल्कुल बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता, आपको मालूम ही नहीं है बिहार में 11 बिहार में मैं कशिश के दर्शकों से सिर्फ यही कहूंगा, मैं कशिश के दर्शकों को कहूंगा कि गूगल करके
देख लीजिए, बिहार में कुल खपत जो है 7800 मेगावाट बिजली है और सबसे ज्यादा खपत 8500 मेगावाट बिजली हुई है और 11000 मेगावाट बिजली जो है हम उत्पादन करते हैं। वही तो बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। ऐसे शोर मचा के, ऐसे शोर मचा के, ऐसे शोर मचा के, ऐसे शोर मचा के डिबेट कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री से शोर जब मचा सवाल के किया डिबेट गया कि कीजिएगा। बिहार को आपने भाई क्यों नहीं साहब, दिया? प्रमोद सिन्हा जी, आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जी, आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं ना। आपको हम देंगे ना प्रॉपर समय जवाब देने का। अब तो एंकर ने भी बोल दिया, अब तो शांत हो नहीं, नहीं, जाइए। ये अब तो एंकर ने भी बोल दिया, अब तो शांत हो जाइए। अब तो एंकर ने भी आपकी पोल पट्टी पकड़ ली, अब तो एंकर ने भी आपकी पोल पट्टी पकड़ ली। अब तो शांत हो जाइए ना, अब तो शांत हो जाइए, अब तो शांत हो जाइए, अब तो शांत हो जाइए। राष्ट्रीय जनता दल के रट्टू तोता की तरह आप यहाँ पर बोल रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ, हम देंगे ना आपको, मैं बता रहा हूँ, मौका देंगे ना बोलने का। ये बोलना फिर मुझे मजबूरन आपका आवाज डाउन करवाना पड़ेगा। आप बोलने का मौका तो दीजिए ना। तेजस्वी जी ने, आप बोलने दीजिए, हम आपको प्रॉपर मौका देंगे बोलने का। बोला, तमाम मीडिया यही कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने अपने प्रवक्ता को नहीं, फिर आप सामने वाले को बोलने का मौका तो आपको हम प्रॉपर समय दे रहे हैं। हम आपको समय दे रहे हैं बोलने का ना, उचित समय हम दे रहे हैं आपको बोलने का। एक मिनट, राजेश तिवारी जी, सुमित शशांक जी, मुझे बात करने दीजिए प्रमोद सिन्हा जी से। प्रमोद सिन्हा जी, हमने आपको समय दिया बोलने का, उनकी बात हम सुनेंगे, फिर आपको भी मौका देंगे। एक एक करके बोलिए, दर्शक सुन सके आपकी बातों को। इस तरह से हल्ला करने से, शोर मचाने से डिबेट नहीं हो पाएगा। तेजस्वी तो यादव ने एक एक करके बोलने दीजिए, मैंने चुप करवाया ना, आप बोलने दीजिए। मुद्दों की बात हो, शोर मचाओ, एक हल्ला मिनट सुन करो, लीजिए। मुद्दों की सुमित बात शशांक जी, जनता के बीच शॉर्ट में में नहीं अपनी जाने बातों को बताइए। मैं तो वही बता रहा हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ट्वीट पे बता रहा हूं, डेटा के साथ बता रहा हूं। ये पूछ रहे हैं कितना बिजली खर्चा हुआ, 11000 मेगावाट बिजली हम उत्पादित करते हैं। 11,000 और कहां करते हैं? बोलने दीजिए ना, थोड़ा बोल लीजिएगा, उनको बोलने दीजिएगा, औरंगाबाद क्या है, बरौनी क्या है, बताइए ना। एनटीपीसी क्या है, मालूम है आपको? मैं तो बता रहा हूँ, 11,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बिहार में होता है। जो व्यवहार आप अपना रहे हैं, जो व्यवहार आप लोग अपना रहे हैं, मुझे लगता है अपने पार्टी का चरित्र आप दिखा रहे हैं। प्लीज शांति बनाइए रखें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से, एक एक करके बोलिए आप लोग। हमारी ही सरकार ने जनता के लिए फैसला लिया कि 3 दिन के भीतर में शहरी क्षेत्रों में अगर कोई मीटर नहीं लगता है तो वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, और 7 दिन के भीतर में अगर किसी टाउनशिप में मीटर नहीं लगता है तो अधिकारी पे कार्रवाई होगी, और 15 दिन के भीतर में किसी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को असुविधा होती है तो अधिकारी पर कार्रवाई होगी। आपके समय में तो अधिकारी को ही उठा लिया जाता था, अधिकारियों को ही उठा करके अपहरण उद्योग चलाया जाता था। अपहरण तंत्र, गुंडा तंत्र, बलात्कार तंत्र, बालू माफिया, भू माफिया, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ठीक है सुमित शशांक जी, हमने आपको सुन लिया। सुमित शशांक जी, हमने आपको सुन लिया। ठीक है, किसी व्यक्ति ने किया ठीक था है, क्या? अब बताइए। जवाब दीजिए, चारा अब चोरी दीजिए भाजपा जवाब के प्रमोद व्यक्ति ने सिन्हा जी। किया ये था क्या? तमाम ये बताइए आरोप ना। आप पे लगाए जा चारा रहे चोरी हैं, और और अब कतरा तो बिहार में, चोरी ठीक है लालू सुमित प्रसाद शशांक यादव ने जी, किया। ठीक है चारा प्रमोद चोरी और सिन्हा जी, कतरा अब चोरी इसका लालू अब इन प्रसाद आरोपों यादव का ने किया। जवाब दीजिए आप, अब और जवाब लालू दीजिए प्रसाद आप। यादव को नहीं, माननीय सवाल कोर्ट ठीक है। ने अलकतरा चोर, चारा चोर का मेडल दिया। आप बोलवाते रहिए फिर। ठीक मैं है, वही तो बोला, आप भी तो बीच में बोल रहे थे। अरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, जस कितना करनी घोटाला सस गिनाए थे, बहुत नहीं 33 पाता। घोटाला गिनाने का काम किए जेल ना। कौन गया? ये लोग नाखून जेल और कौन बाल गया? कटवा करके जेल भिजवाने कौन का गया? काम किए थे, तो लालू जी इनका कहाँ गए डीएनए थे? ठीक हो गया। लालू जी कहाँ गए थे? अरे बताइए माननीय ना। मुख्यमंत्री नीतीश लालू कुमार जी जी के हिमालय पर डीएनए पर तपस्या आपने करने प्रश्न के लिए उठाने गए का थे। काम किया था कि नहीं किया था? किए थे ना, तो क्या हो गया? डीएनए ठीक हो गया ना। ये लोग तो नाखून और बाल ट्रक से भिजवाए थे। फिर मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं, फिर आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। ऐसे ही आज डिबेट करना है, ऐसे ही आज डिबेट करना है क्या? क्या कीजिएगा? ऐसा पार्टी बुलाती है अरे जो तो हल्ला आज करने का ट्रेनिंग लेकर तो आप लोगों को फिर छोड़ मैं चली जाऊं? जिम्मेवारी है कि फिर आप लोग लड़ते रहिएगा नहीं? आपस में। सवाल उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ये कहते हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये सवाल उठाते हैं। एक एक करके अपनी बातों को रखिए। बार बार मैं कह रही हूँ, आपका ये आचरण आपके पार्टी के चरित्र को दर्शा रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका ये आचरण आपके पार्टी के चरित्र को दर्शा रहा है। एक एक करके बोलिए, मैं बार बार कह रही हूँ, एक एक करके बोलिए। और आज का मुद्दा है नीतीश कुमार नहीं, मुद्दे से बार बार आप लोग भटक रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा भटका रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, यही ना बोल रहे हैं, दूसरा कौन बोल रहा है? बोलो भाई,
नहीं, आप लेकिन दो जब आदमी आपका आप- ये तरीका नहीं है डिबेट का, ये डिबेट का तरीका नहीं है। बोलिए बिल्कुल बोलिए। सही कहा आपने रश्मि जी। जवाब दीजिए प्रमोद सिन्हा जी। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 3 दिनों में आज स्वास्थ्य व्यवस्था पर इन्होंने सवाल उठाने का काम किया कि जब जो व्हील चेयर होता है वो भी उपलब्ध नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं वो भी उपलब्ध नहीं है, उन्होंने सवाल उठाने का काम किया। ये कहते हैं कि विपक्ष सवाल उठाता है। आज जहरीली शराब से अगर आंखें चली गई लोगों की तो सवाल विपक्ष के नेता उठाएंगे नहीं। शराब बंदी, अरे आप क्यों संरक्षण दिए हुए हैं, चाहे वो बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, जेल के अंदर भेजिए। अगर आपसे सरकार नहीं चल पा रही है तो आप इस्तीफा दे करके हटिए। और लेकिन विपक्ष तो अपना जवाबदेही का निर्वहन करेगा ना, विपक्ष जवाबदेही का निर्वहन करता है और करता रहेगा। खबरें को फैलानी है। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। अरे भाई तो आप क्यों हाथ पर हाथ बैठे हुए हैं? गिरफ्तार करके जेल भेजिए ना, हिम्मत है तो जेल भेज करके दिखलाइए। शराब माफिया को सत्ता का संरक्षण देने वाले आप लोग हैं। कई सालों से सरकार आपकी है, क्यों संरक्षण दे रहे हैं? करेंगे लोगों की आंखें जा रही है, 1300 से अधिक लोगों डाटा पर बात नहीं की जान करेंगे चली क्योंकि गई है। कुछ मालूम इसी नहीं है। जहरीली शराब से और पकड़ा गया अपराधी राष्ट्रीय जनता दल का है। ठीक है, जवाब आप ठीक है, दीजिएगा राजेश ना। तिवारी अरे आपको जवाब एक फिर वही आचरण अपना रहे आप लोग। क्या वो राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है तो तेजस्वी जी अरे प्रेस भाई कॉन्फ्रेंस कर दे। भारतीय जनता पार्टी का तेजस्वी लोग यादव है, प्रेस खुद है, कॉन्फ्रेंस कर राम दे सूरत राय ना। की जमीन पर ट्रक तेजस्वी पकड़ाया यादव था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। मत बोलिए, सत्ता का हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत गाइएगा। हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत गाइएगा। हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत गाइएगा। हम बात हो रही है शराब माफिया पे, आप चले गए कहीं क्या और। कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? लालू जी के घर अपना पे मजाक बलात्कार बनवा का रहे हैं आप पंचायती लोग। हो रहा था, उस आज पर आप लोग बोलिएगा। सिर्फ अपना मजाक बनवा रहे हैं, बार बार मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। राजेश तिवारी जी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो लोग, आपका ही ये कहना है ना कि अगर शराब माफिया है या कोई जो बिहार में गलत कर रहा है वो आरजेडी के लोग हैं, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उन लोगों पर? एकदम हम लोग एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो इस एक्शन पर एक बात बताइए, हम लॉजिकली जवाब ये कर रहे हैं कि जब हमारे जब 42 करोड़ रुपया जिस प्रदेश में 2017 से शराब बंदी है और साथ कर रहे हैं, इसका बोलने दीजिए, राजेश सिन्हा जी बोलने दीजिए ना। आपके ही पाले से हुए लोग जहरीली शराब बना रहे हैं। एक ही जिला के एक ही प्रखंड में एक ही गांव में अगर बार-बार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो कहां है आपका सुरक्षा? क्यों नहीं उनको आप गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं? सिर्फ गाल बजाने से काम चलेगा क्या? अभी जीतन राम मांझी जी का कभी बयान आ जाएगा, कभी किसी का, कभी किसी का, और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग भी जब सवाल उठाने लगे। ये बिहार में समानांतर शराब माफियाओं का अरे तो आप क्यों बैठे हुए शासन सत्ता में बैठिएगा? नैतिक अधिकार है, डिबेट जब करवाएंगे। नैतिक अधिकार है आप बैठने का। अगर शासन में बने हुए हैं तो कार्रवाई करिए। नैतिकता तेजस्वी होते हैं यादव। अरे तो आपने बीता है 12 बजे कार्रवाई कर रहे हैं। जो आदमी 12 बजे उठता हो, अरे वही इसीलिए ना आपने चले गए राज्यसभा तक बेटा बुला रहे हैं। लालू जी कहा है, कार्य लालू जी कहा क्या कर रहे हैं आप लोग? स्क्रीन पर खुद को देखिए, स्क्रीन पर खुद को देखिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? दिखा दीजिए इनको बढ़िया। आप क्या कर रहे हैं? आपको हमारे समय में बोलने के बोली है, आपने हम बोल देखिए। रहे थे, अब उसके बाद बीच में इंटरफेयर, राजद के पास जवाब नहीं रहता था। अरे राजद के पास तो इतना जवाब है कि आप बार-बार लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, बार-बार आप लोग मुद्दे से जवाब भटक रहे हैं। यही स्थिति है, देख लीजिए। बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हमको नहीं बोलने दे हैं, रहे। जवाब कोई नहीं दे रहा, बस आरोप लगा रहा है। बोलिए सुमित शशांक जी। रश्मि जी कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि बिहार में जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हम बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। वर्तमान में एनडीए की सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार स्वर्णिम दिशा जो है वो तय करने में लगा हुआ है। 2005 के बाद से लेकर वर्तमान तक। अब ये फिर बीच में बोलने लगे। प्रमोद सिन्हा जी फिर आप बीच में बोल रहे हैं, जनता दल के लोग फिर आप बीच में बोल रहे हैं।
पलायन इतना में जाना desperate, करने का काम इतना है। desperation, और बैंक में निवेश में जाता है, इतना desperate होकर के अपनी बारी में बोलना चाहिए। करने का काम किया है। जनता हंस रही है आप पे, अरे जनता आप पे राष्ट्रीय जनता हंसती दल पे है, हम हंस पर रही है, नहीं, हम तो जनता आप पे हंस रही है, हमारे तमाम सवाल जनता जनता आप के पर ही हंस होते रही हैं। है, आपसे तो कोसा दूर जनता है। आप पर हंस अरे रही है, मशीनरी में हाई के बल पे तो जनता सरकार आप पर के हंस हैं। रही है, आप क्या बोलिएगा, आपको तो फिनिश कर दिया गया। जनता अब जनता दल आपके ऊपर यूनाइटेड हंस बचा रही हुआ है, क्या? जनता अरे आपके ऊपर हंस रही है, जनता दल जनता यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल पे हंस रही है, ये बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। आप बनिए नेता, देखिए मुख्यमंत्री बिहार के पार्टी में भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन गुंडागर्दी, आपके नेता सड़क भी पर साथ भी नहीं गुंडागर्दी और बोलने के क्रम में भी बड़े नहीं भाई बोलने किस दी तरीके है। का व्यवहार देख लीजिए, कर रहे हैं। दो प्रवक्ता मैं एनडीए क्या के नहीं बोलूं? बोल पा रहे हैं, एक इसमें झूठ बोल करके राजद के प्रवक्ता आगे बढ़ रहे हैं। क्या कीजिएगा? झूठ क्या? झूठ जो बोलो, सही है, जोर से जवाब बोलो, दीजिए ना जनता ये का। राष्ट्रीय जनता दल का काम है। तमाम सवालों को जनता के सवालों को झूठ उठाने का बोलो, काम जोर से करेंगे बोलो, ना। बार बार आप बोलो, हैं, मतलब डेढ़ तो महीना से राष्ट्रीय कैबिनेट जनता की दल, बैठक नहीं हुई है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, राष्ट्रीय जनता दल, माहौल इन लोगों ने क्रिएट करने का झूठ काम बोलो, किया है। राष्ट्रीय जनता दल, जोर से बोलो, राष्ट्रीय जनता आप दल। लोग कोई आज मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। आज आप लोग लड़ने के मूड में आए हैं। नहीं, आज आप लोग जवाब देने के मूड में नहीं, आज आप लोग लड़ने के मूड में आए हैं कि कोई भी सवाल इनका जवाब नहीं है इनके पास। जवाब तो ये क्या जवाब करेंगे? सुन लीजिए ना, जो हम बोल रहे बता हैं रहे हैं क्लियर ना है। कि आप एक सवाल पिछले पूछिए, डेढ़ जवाब महीना देता हूं। में कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं हो पाई है? एक सवाल आप पूछिए। जो बिहार में अराजकता और उपवापों की स्थिति इन लोगों ने बनाने का काम किया, जिनके नाम पर अगर चुनाव लड़े हैं, जो लोग उनको पलायन करके राज्यसभा भेजने का काम किया। अगर आपके प्रमोद सिन्हा जी, प्रमोद सिन्हा जी, आपके दावे और वादे में एक मिनट, प्रमोद सिन्हा जी, आपके दावे वादे में अगर इतना आज बिहार में शिक्षा आपके व्यवस्था दावे सुदृढ़ वादे है, अगर इतने आज मजबूत बिहार में होते तो स्वास्थ्य बिहार की जनता वोट देगी आपको। कहा इस बिहार की जनता ने नकार दिया है आपको। ड्रॉप आउट तेजस्वी यादव, ड्रॉप आउट तेजस्वी यादव, ड्रॉप आउट तेजस्वी यादव, फलोपिया गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव, फलोपिया गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव, फलोपिया गठबंधन का प्रमुख नेता तेजस्वी यादव। हो गया आप लोगों का आज? आपके लिए हाफी डिबिट ही सही है, आज का हो गया आप लोगों का? वही समझ में करता क्योंकि है। आप वही समझते हैं, दूसरा आपको क्या? एफिडेविट नहीं समझ में आता है। इनके लालू तो बोला था क्या? आपको नहीं समझ में आता है ना। नौवीं फेल के लिए, नौवीं फेल राजकुमार के लिए, नौवीं फेल राजकुमार के लिए क्या क्या होना चाहिए? सवाल करिए ना। नौवीं फेल राजकुमार को क्या मिलना चाहिए? भागिए नहीं। बिहार की जनता ने तो ठेंगा दे दिया, अरे बिहार की 25 का ठेंगा, अरे और वो भी 25 आपके हैं कि नहीं है? बूथ लूट के जिन लोगों ने राज किया, आज भी सब लुटवा पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। जनता दल को राष्ट्रीय जनता दल का मतलब क्या है? बूथ लूट के। काम किया। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब बूथ लुटवा पार्टी। चलिए ठीक है, पावर देखिए समय की कमी है, एक एक रिएक्शन एक एक से लेंगे और एक एक करके बोलिएगा। मैं आखिरी बार कह रही हूं, एक एक करके बोलिएगा। सबसे पहले राजेश तिवारी जी, ये जो पावर ट्रांसफर की बात हो रही है, क्या पूरी प्लान को तैयार कर लिया गया है? देखिए, कोई पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पावर ट्रांसफर हमारा एनडीए का ही है और एनडीए में पावर ट्रांसफर नहीं, किसी को भी मजबूती जो माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए के सर्वेसर्वा गार्जियन नीतीश कुमार जी को, जिनको अच्छा लगेगा, जिनको लगेगा कि उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, नीतीश जी इसी 5 ही दल में से किसी को भी आगे प्रोजेक्ट करेंगे और जो हमारे शीर्ष नेता हैं वो बैठ करके नीतीश जी के नेतृत्व में आगे डिसीजन करेंगे। हमारा जो भी मिशन था, जो भी है 25 से 30 नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चलेगी वो निश्चय ही आगे बिहार के विकास के आगे लेकर के चलेगी। चलिए ठीक है, सुमित शशांक जी, देखिए बिहार के कितना इंतजार किया जा रहा है? क्या खरमास के तुरंत बाद या उसमें भी फिर देरी होगी? और क्या ये जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही जिसे चुनेंगे वो ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए रश्मि जी जो होगा वो बिहार के विकास के लिए होगा, जो पहले हुआ है वो बिहार की समृद्धि के लिए हुआ है, जो आगे होगा वो भी बिहार के विकास और समृद्धि के लिए ही होगा। बूथ लूटकर जिन लोगों ने राज करने का काम किया, वैसे लोगों को बिहार से, बिहार की जनता ने भगाने का काम किया। चारा चोरी, अलकतरा चोरी वाला गैंग जो है पुनः बिहार में नहीं आ सकता। इसी बौखलाहट में तेजस्वी यादव जैसे लोग आए दिन अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमारी आपस की जो मित्रता है, हमारी जो 5 दलों का जो गठबंधन है, उसको बार बार उसमें सेंध लगाने के लिए ये लोग आए दिन ऊट पटांग बयानबाजी करते हैं। लेकिन उस ऊट पटांग बयानबाजी से इतर अगर ये मुद्दों की बात कर लेते, स्वास्थ्य, सुरक्षा और ऐसे मुद्दों पर बात करते जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो हम वर्तमान में जनता को अवेलेबल कराने में लगे हुए हैं, काश ये भी उसका एक हिस्सा बन के लोगों तक। ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी, आखिरी रिएक्शन आपका। तो मुझे ठीक है, देखिए
थोड़ा बहुत ठीक है, प्रमोद से राजीव, हमारा सवाल यथावत है कि अगर जिनके चेहरे पे आपने नारा दिया 25 से 30 फीट से नीतीश, तो उनको क्यों आपने निपटाने का काम किया? ये बूथ लूट की बात करते हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री का ही पलायन कर दिया जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जिनके चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा, अगर आपको लग रहा था कि हमको इनको नहीं बनाना है, इनको निपटा देना है, तो आप जो नया जिनको बनाना चाहते हैं उनको ले जाकर के जनता के बीच खड़ा करते, उनके नाम पर आप लड़ते। ये तो जनता के साथ जो है विश्वासघात आप लोगों ने करने का काम किया है। जनता के बीच ले जाइएगा किसी और चेहरे को, और जनता जब उनको चुन करके भेजा, कह रहे हैं ना ये लोग मशीनरी मैनेजमेंट के बल के बावजूद जैसे कह रहे हैं कि अपार जनमत मिला, विकास किया गया, तो वो अगर विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, तो क्यों उनको निपटा दिए जा रहे हैं? क्यों उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है? जब उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में आगे सरकार रहेगी, तो उन्हीं को क्यों नहीं रखा गया? सवाल तो बनता है ना। रिएक्शन देना चाहते हैं कुछ? ठीक है, बहुत कम सेकंड में। एकदम देखिए, राजद के पास जवाब नहीं। जो राजद पहले नीतीश जी पर कैसा कैसा सवाल उठाता था, और आज इन लोगों का कम ही उठा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, बिहार में सत्ता हस्तांतरण आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर कितना गहर असर छोड़ता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। और कल एक नए मुद्दे के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।